हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यूज स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं कुमारी किरण और आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग से बीएड कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर से। आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इकाई योजना के बचे हुए पार्ट को। तो चलिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहले की वीडियो में हम लोगों ने 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करी थी। अब हम लोग जितना बचे हुए पॉइंट है, आज हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एडवांटेज ऑफ यूनिट प्लान के बारे में देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इकाई योजना के लाभ निम्नलिखित होते हैं। इकाई योजना के लाभ के हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है, यह संपूर्ण विषय वस्तु एवं दैनिक पाठ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अत्यंत उपयोगी है। इसमें हम लोगों को संपूर्ण विषय वस्तु से रिलेटेड हम लोगों को जितने दैनिक पाठ होती है उससे हम लोगों को जोड़ने का जो हमारा महत्वपूर्ण कड़ी है उसके द्वारा उपयोग किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारा दिया हुआ है, इसमें विषय वस्तु की दृष्टि से समग्रता होती है जो अपने आप में एक संपूर्ण अनुभव पर आधारित होती है। हम लोग कह सकते हैं इसके माध्यम से हमारा विषय वस्तु की दृष्टि और समग्रता होती है। तो साथ ही हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक संपूर्ण अनुभव पर आधारित होती है। पॉइंट थर्ड में हमारा दिया हुआ शिक्षण उद्देश्य विषय वस्तु अध्ययन अध्यापन क्रियाओं दैनिक पाठ योजना हेतु यह सहायक सामग्री विधि नियत कार्य एवं मूल्यांकन आदि का आधार पत्र है। हम लोग पॉइंट थर्ड में पाते हैं कि जितना भी शिक्षण उद्देश्य है उसमें विषय वस्तु अध्ययन अध्यापन क्रियाओं दैनिक पाठ योजना, इससे हमारे जितने भी हमारा सहायक सामग्री होती है वो चाहे विधि हो नियत कार्य एवं मूल्यांकन, वो सारे के सारे इसके आधार पत्र होते हैं। पॉइंट फोर्थ में हमारा दिया हुआ है, यह शिक्षण प्रक्रिया पर विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। हम लोग कह सकते हैं कि इकाई योजना के तहत हम लोगों को कोई भी विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप में देखने को मिल सकती है, यानी कि हम लोग को मिलती है। पॉइंट 5 में हम लोग पाते हैं, यह बालकों के व्यवहारगत परिवर्तन पर विशेष बल देता है। इकाई योजना जो है वो बालकों के व्यवहारगत पर उसके व्यवहारों पर भी असर करता है, यानी कि एक नई दिशा देने में वो अपना बल देती है। पॉइंट 6 में हमारा दिया हुआ है, बालकों के लिए निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था इकाई योजना कहलाती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बालकों के लिए जो निदानात्मक होती है या फिर हम लोग बोल सकते हैं उपचारात्मक होती है, ये सारी शिक्षा की व्यवस्था इस इकाई योजना में हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट प्लान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इकाई योजना की विशेषताएं को भी देख लेते हैं। हमारा यहाँ दिया हुआ है, इकाई योजना की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है, इकाई योजना में नवीन समस्याओं एवं परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार को परिवर्तित कर सकने की क्षमता होती है। हम लोग कह सकते हैं इकाई योजना एक ऐसी माध्यम है जिसमें किसी भी नवीन समस्या या फिर परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार को परिवर्तित कर सकने की क्षमता होती है। पॉइंट सेकंड में हमारा दिया हुआ है, एक अच्छा इकाई योजना विद्यार्थी में सहयोग नेतृत्व विनम्रता सहनशीलता आदि गुणों का विकास करने में सहायक होती है। इकाई योजना जो है पूरी तरह विद्यार्थियों के मन में एक सहयोग की भावना भी लाती है, नेतृत्व की भावना भी लाती है, विनम्रता की भावना भी लाती है, साथ ही वो सहनशीलता जैसे गुणों का विकास करने में भी सहायक होती है। पॉइंट थर्ड में हमारा दिया हुआ है, इकाई योजना में छात्र अधिक से अधिक एकीकृत होकर पाठ्य वस्तु को समझने के प्रयास करते हैं। हम लोग कह सकते हैं वो अधिक से अधिक एकीकृत होकर पाठ्य वस्तु को वो समझने की प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट प्लान। इकाई योजना के दोष के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है, इकाई योजना बनाने में धन की आवश्यकता पड़ती है। ये तो सही है दोस्तों, इकाई योजना बनाने के लिए हम लोगों को धन की भी आवश्यकता होती है। धन की उपलब्ध कराना ये हम लोग के लिए मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है, इस इकाई योजना में प्रशिक्षित यानी कि टैलेंट शिक्षकों की आवश्यकता होती है। हम लोग जब इकाई योजना बना लेते हैं तो हम लोगों को एक बेहतरीन टीचर भी चाहिए, जो कि हमारे लिए यह संभव नहीं हो सकती है। पॉइंट थर्ड में हमारा दिया हुआ है, इकाई योजना में शिक्षण प्रक्रिया लगातार होती है, उनके लिए समय की सीमा निश्चित नहीं होती है। दोस्तों, इकाई योजना तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि शिक्षण प्रक्रिया लगातार होती है। साथ ही हम लोग कह सकते हैं उनके लिए समय सीमा निश्चित नहीं होती है, उसमें कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं की जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट फोर्थ में हमारा दिया हुआ है, अन्य प्रविधियों की अपेक्षा यह प्रविधि अधिक जटिल होती है। दोस्तों, इसमें हमारे जटिल तो होगी ही, क्योंकि हमारा धन की भी आवश्यकता होती है, साथ ही हम लोगों को प्रशिक्षित यानी कि टैलेंट शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है।
साथ ही उनके लिए हम लोग का समय सीमा भी निश्चित नहीं की जाती है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसी वजह से हम लोग के लिए ये प्रक्रिया जटिल होती है। दोस्तों हमारा ये लास्ट पॉइंट है, ये हम लोग का है कंडीशन। इसमें हमारा दिया हुआ है उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि इकाई योजना एक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक बच्चों को पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाना है उनकी व्यवस्था करते हैं। इकाई योजना के माध्यम से टीचर क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों को कौन सी विषय पढ़ानी है या कौन सी चैप्टर पढ़ानी है, किस तरह से पढ़ानी है, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था वो कर लेते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाते हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं पाठ्य पाठन से संबंधित कोई भी समस्याओं का हल निकाल लिए जाते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसके माध्यम से, इकाई योजना के माध्यम से समस्याओं की समाधान किया जा सकता है। दोस्तों यह चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।